आज के दौर में जब इतने लोग बिजी हैं, वेदों को इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो कोई ऐसा कोई ग्रंथ है जो सिंपल आदमी पढ़ के थोड़ा सा ज्ञान जिसे समझ आ जाए? आपका प्रश्न जो है अपने आप में इसलिए यक्ष प्रश्न है, ये हर कोई कहता है कि वेद संस्कृत में लिखे गए। पहले संस्कृत जन सामान्य की भाषा, श्लोक भाषा में भी नहीं, ये समय का परिवर्तन है ना। जैसे कि अभी सऊदी अरब के शाह ने ये कहा कि हमारी कुरान में कुछ परिवर्तन होने चाहिए। ऐसे ही जैसे वेद हैं, वेद की भाषा जन सामान्य की भाषा थी, संस्कृत थी, सब जानते थे, गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी। मैकाले ये लिखता है कि हर गांव के अंदर दो दो गुरुकुल हैं। तो संस्कृत सब जानते थे, हर गांव में हवन होता था, यज्ञ होता था। तो आप जब उस मैकाले ने आके इंग्लिश पहनावा बना दिया, इंग्लिश आपकी लैंग्वेज बन गई। हम भी इंग्लिश से बड़ी घृणा करते थे क्योंकि हम, मेरे पिताजी राजभाषा हिंदी से जुड़े थे, तो इंग्लिश की आलोचना करते थे, तो हम भी थोड़ा इंग्लिश से दूर रहे। लेकिन विश्व में आजकल इंग्लिश ज्यादा चल रही है, तो ये भी सामयिक परिवर्तन है। लेकिन अब वेदों का हिंदी और इंग्लिश सभी भाषाओं में रूपांतर हो गया, हो चुका। और वेद, हाँ जी, और वेद बड़े सस्ते मिल रहे हैं। और इसका पढ़ने का भी मैं ढंग बता देता हूँ। बताइए कि आप रोजाना 4 घंटे नहीं बैठ सकते। आज का समय आपाधापी का युग है, कल पुर्जों का युग है, मशीनरी का युग है। तो आप समय कैसे निकालें? आजीविका, पेट पालना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। वो पेट पालने के लिए सुबह से लेकर शाम तक कैब में जाते हैं, रात को आते हैं, फिर सो जाते हैं। ना खाने का ध्यान है, ना पीने का ध्यान है। जो जो आगे आगे सृष्टि चल रही है, उतना ही कंपटीशन जो है बढ़ता जा रहा है। तो उसमें आप वेद ला के रखें। कौन से वेद लाएं? नहीं, आप सबसे पहले शुरू करें ऋग्वेद, जो पहला वेद है। अच्छा, उसकी सिर्फ एक मंत्र को लें आप। अच्छा, रात को आके सोने से पहले एक मंत्र को पढ़ लें, जीवन में वेद पूरे हो जाएंगे। रोज एक पढ़ लें, बस एक ही पढ़ो। उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा है, शब्द का अर्थ भी लिखा है। आप सिर्फ भावार्थ पढ़ लें।